हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज़। इसके पहले वीडियो में हमने और एमसीक्यूज़ सॉल्व किया था, आप उसे भी देखिए और फिर इसे कंटिन्यू करिए। इक्वेशन ऑफ द आर एंड एट 4 o'clock इज, इक्वेशन ऑफ द आर एंड एट 4 o'clock इज। सो फ्रेंड, हमें यह पता है कि जो आर एंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट होता है। एक आर एंड 12 आवर में 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। इसका मतलब है कि 1 आवर में वो कितना डिग्री रोटेट होगा? 30 डिग्री। आर एंड कवर्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स। सो जो आर एंड है वो 360 डिग्री पूरा कवर करे कितने देर में? 12 आवर में। देयरफॉर इट कवर्स 30 डिग्री इन 1 आवर। सो 1 आवर में कितना डिग्री कवर कर रहा है? 30 डिग्री। अब जैसा मैं बोला है 4 o'clock, 4 o'clock मतलब हम जैसे ये बोले कि दिस इज 12, दिस इज 3, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब 4 मतलब यहां पे आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा आर एंड। सो ये एंगल कितना रहेगा? 1 आवर का 30 डिग्री एंड 90 प्लस 30 120 डिग्री। और वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इट कवर्स 120 डिग्री इन 4 आवर। इट कवर 120 डिग्री इन 4 आवर। अब फ्रेंड, अगर ये 120 डिग्री है, मीन्स ये टोटल 120 डिग्री है, तो ये हुआ 30 डिग्री। एंड इफ ये 30 है, सो हम कभी भी स्लोप निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम स्लोप के लिए क्या लेंगे? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो हम ये एंगल लेंगे। सो ये एंगल कितना हो जाएगा? इफ दिस इज 30, सो सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से ये हुआ 150। एंड ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्म में। अब स्लोप क्या है? अगर एंगल 150 है तो हमारा स्लोप हो जाएगा tan 150x। स्लोप हो गया हमारा tan 150 इंटू x। अब tan 150 की हमें वैल्यू पता रहना चाहिए, वो होती है -1/√3। tan 150 की वैल्यू होती है -1/√3 इंटू x। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो √3y इज इक्वल टू -x, √3y इज इक्वल टू -x। देयरफॉर x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना दोस्तों, कि जो आर एंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर कर रहा है। इट मीन्स इट कवर 30 डिग्री इन 1 आवर। सेम ऐसे ही अगर मिनट हैंड का आया, सो मिनट हैंड में हम लिखेंगे मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री in 60 minutes. Thus, it covers 6 degree in 1 minute. So, ये कुछ कंसेप्ट हमारे ध्यान में रहना चाहिए, उससे ये ऐसे प्रॉब्लम हम बना सकते हैं। और फिर वही ये लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx। एंड स्लोप का ये भी डेफिनेशन यहाँ पे काम आ गई। स्लोप इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे 30 मत लेना दोस्तों, नहीं तो वो गलत हो जाएगा और वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी हमसे। सो एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू P12, a straight line through P12 is such that its intercept between axes is bisected at P। मतलब हमें बोला ये एक लाइन है और ये 12 से पास हो रही है, P12 से ये पास हो रही है, और इस तरह से कि ये जो पॉइंट है P वो इन दोनों का बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब P इज द मिड पॉइंट। P क्या हुआ? मिड पॉइंट। अब P मिड पॉइंट है तो हमने इसे ले लिया 0B और इसे ले लिया हमने A0। सो इस हिसाब से दोस्तों अगर P मिड पॉइंट है और हमने इसे लिया 0B, इसे लिया A0, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू 1। जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो इनके x कोऑर्डिनेट का हाफ।
यानी एवरेज। और सेम वैसा ही b प्लस जीरो बाई 2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा दोस्तों, और b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। सो हमारा इक्वेशन है x अपॉन x इंटरसेप्ट, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सो ये हुआ x बाई 2 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो इसे सॉल्व करेंगे, सो डिनोमिनेटर में 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो अब 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे मन में आता है कि क्या हम ये जो पॉइंट दिया इसे पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं? पॉसिबल है, बट कई बार ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है कि दो वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस तरह से, जैसे 1 2, सो 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 5। तो इसमें हम क्या कर देंगे, पहले वाले को टिक कर देंगे बिना पढ़े, तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 0, ये तो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इसे देखें, सो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारा आंसर तो फाइनल वाला आया 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 माइनस 4। सो ऐसे समय ध्यान में रखना दोस्तों कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 मीट एट ए पॉइंट। सो दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रही है। अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, यानी अब कॉन्करेंट है सो हम डिटर्मिनेंट उनका लेंगे और बताएंगे कंसिस्टेंट है तो वो 0 आना चाहिए, एंड उससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं दोस्तों इसे भी। इजी करने के लिए हम लैम्डा को ही सबसे ऊपर ले लेते हैं, लैम्डा वाली लाइन को। सो लैम्डा 4 एंड 6, लैम्डा 4 एंड 6। उस साइड अब 3 4 5 5 4 4। सो अब इसे सॉल्व करना है। सो लैम्डा 16 माइनस 20, लैम्डा 16 माइनस 20 माइनस 4 12 माइनस 25 प्लस 6 12 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 4 लैम्डा 12 माइनस 25 माइनस 13 इंटू माइनस 4 प्लस 52, 12 माइनस 20 माइनस 8, 12 माइनस 20 माइनस 8 इंटू 6 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो ये 4 लैम्डा क्या हो गया 4, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लैम्डा हमारा आ गया 1। अब नेक्स्ट, द पॉइंट 1 3 एंड 5 1 आर द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, द अदर 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द लाइन y is equal to 2x plus c, then the value of c will be। सो दोस्तों इस बार हमें क्या दिया है, जैसे a b c d, ये एक रेक्टेंगल है a b c d। अगर ये रेक्टेंगल है तो हमें a और c दे दिया है, a और c दिया है, और एक लाइन दिया है b d। सो हमें अगर हम देखें तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते, मतलब ये जो 2 पॉइंट्स दिया है अगर इसका मिड पॉइंट निकाले सो वो जो हमें लाइन दिया उसमें है, उसमें लाई करता है। सो बस हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके 4th वाला आंसर बना सकते हैं। जैसे कि हमें दिया है पॉइंट्स 1 3 एंड 5 1, जैसे कि हमें दिया है पॉइंट्स 1 3 एंड 5 1। सो ये जो पॉइंट हुआ ए बी सी डी, सो हमें ए दे दिया है 1 3 एंड सी दिया है 5 1। सो अब हमें पता है कि ये जो ए और सी इसका जो मिड पॉइंट रहेगा
वो इस लाइन में है, वो इस लाइन में। और ये लाइन का हमें इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू 2x प्लस सी। अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया हमारा जो m आएगा मिड पॉइंट 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो 5 प्लस 1 6 बाई 2 मीन्स 3, 3 प्लस 1 4 बाई 2 2। सो हमारा ये मिड पॉइंट आ गया 3 2 आ गया। अब ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बस हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो y के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 2 माइनस 6, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस 4। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम्स है, बस हमें प्रैक्टिस करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हम ये सबको क्रैक कर सकते हैं। A line passes through point 3 4, so हमें ये पॉइंट दिया हुआ है 3 4 and cuts off intercept from the coordinate axis such that their sum is 14। मीन्स जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बनाए, so इसे ये लाइन कट कर रही है, जिसका मतलब, और ये हमारा y इंटरसेप्ट है जिसे हम b ले रहे हैं, और ये x इंटरसेप्ट है जिसे a ले रहे हैं। सो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 14, a प्लस बी इज इक्वल टू 14, सीधा सा है। दूसरा, इससे हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और हमें बोला है कि ये जो लाइन है 3 4 से पास हो रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज 3 4, सो ये लाइन 3 4 से पास हो रहा है दोस्तों। सो 3 4 से पास हो रहा है, सो हम इसे, ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ab। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते, 14 माइनस a, और ये वैल्यू यहाँ पे जो b है इसमें पुट करेंगे। सो अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 14 माइनस a, 3 इंटू 14 माइनस a प्लस 4a इज इक्वल टू a, और b के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस a। सो ये हो गया 42 माइनस 3a, 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 14a माइनस a स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो माइनस a स्क्वायर इधर आके a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4a a माइनस 14a, सो माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे दोस्तों, माइनस 6 एंड माइनस 7। सो ये हो गया हमारा a माइनस 6 a प्लस 7, सॉरी a माइनस 6 a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 7। अगर a 6 है सो b कितना हो जाएगा, 8। a 6 है सो b क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। अब अगर a 6 है b 8 है, सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48, और फिर 2 से डिवाइड, सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये बट एक और इक्वेशन आ सकता है हमारा, जब a इज इक्वल टू 7 हो और b भी 7 हो, a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 7। उस सिनेरियो में क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारा, x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, 7x, या सिंपल सा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, और हमें ऑप्शन में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। बट क्या दोस्तों इससे हम और कोई आसान वे से बना सकते थे, इसे और कोई आसान वे से बना सकते, तो हाँ, इसे भी हम और सिंपल वे में बना सकते हैं। एकदम पॉइंट पुट करके देख सकते हैं। सो जैसे हमने पॉइंट पुट किया, 4 3 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, 0। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है 12 प्लस 12 24। यहाँ पे 9 माइनस 16, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे 9 प्लस 16, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
हम पॉइंट पुट करके भी बना सकते हैं। दूसरा, हम ये जितने भी इक्वेशन है इन्हें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाके भी बना सकते हैं। जैसे 4x + 3y = 24 को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाए मतलब 24 से डिवाइड करेगी, और 24 से डिवाइड किए तो क्या होगा 4x/24, मतलब ये इक्वेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये देखो, इसे हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाए, तो ये क्या हो जाएगा 4x/24 + 3y/24 = 1। सो ये हो गया 6, ये हो गया 8, 6 + 8 14, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 14। तो हम इस वे से भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो लेंदी मेथड से भी कर सकते हो, यानी आपको पूरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और शॉर्टकट में हम पॉइंट पुट करके भी इसे बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the vertices of a parallelogram are respectively 0, 0, 1, 0, 2, 2 and 1, 2, then angle between diagonals is। So हम एक बार कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं, एंड हमें क्या बोला है vertices of a parallelogram are 0, 0। So ये तो एक पॉइंट हो गया 0, 0, लेट्स से दिस इज O। 1, 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया 1, 0, 1, 2। अब 1, 2 कहाँ पे होगा 1, एंड यहाँ पे हमने लिया 2, 1, 2, जैसे ये पॉइंट हुआ 1 और ये पॉइंट हुआ 2, एंड अनदर पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, 2, 2, 2। ये हो गया हमारा पॉइंट, जैसे ये हमने लिया पॉइंट 2, सो ये हो गया हमारा 2, 2। सो अब हमें ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इसमें जो डायगोनल्स है इनके बीच के एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, ये और ये एंगल बिटवीन डायगोनल्स। सो इसे हम पहले तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर एंगल बिटवीन लाइंस वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। चलो वो मेथड से भी देखते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या इसे हम कोई और आसान वे से भी बना सकते हैं, क्या इसे हम और कोई आसान वे से भी बना सकते हैं। सो दोस्तों सीधा सा है, पहले ये लाइन का इक्वेशन हमने निकाल लिए। सो फॉर दिस लाइन लेट्स से OABC फॉर लाइन OB, फॉर लाइन OB हमारा स्लोप क्या आ जाएगी y2 - y1 2 - 0 2 - 0 अपॉन 2 - 0, दिस इज 1। सो हमारा इक्वेशन हो गया, और ओरिजिन से पास हो रहा है, सो y = mx, और m क्या है 1, सो ये हो गया y = x। सो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज x - y = 0, और हम तो सिर्फ स्लोप ही निकाले तो भी चलता है, यानी ये हमारा क्या हो गया एक तरह से m1, दिस इज m1। फॉर लाइन AC, फॉर लाइन AC स्लोप क्या हो जाएगी m2, y2 - y1 2 - 0 2 - 0 एंड 1 - 1 2 - 0 एंड 1 - 1। सो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। इट मीन्स ये जो एंगल है ये क्या हो सकता है, ये y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, नॉट डिफाइंड इसकी स्लोप रहती है y एक्सिस की, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो ये जो है यही एंगल है, एंड हमें पता है m1 = 1 मीन्स 45 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। सो हमारा आंसर क्या आ गया 45 डिग्री, दैट इज π/4। और ये हम फिगर को देखकर ही पहचान सकते थे दोस्तों, ये हम फिगर को देखकर ही पहचान सकते थे कि ये परपेंडिकुलर लाइन है 1 0 1 2 परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दैट इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या आएगा 45 डिग्री π/4, 45 डिग्री π/4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज कॉन्करेंट विद द लाइन
3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें कॉन्करेंट लाइन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, ये दो लाइन को सॉल्व करेंगे एंड इससे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे एक्स वाई, एंड वो कोऑर्डिनेट जिस भी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, वो कोऑर्डिनेट जिस भी लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो गया, वो हमारी कॉन्करेंट लाइन हो गई। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है एक लाइन, और दूसरी लाइन दिया हुआ है 6x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा, ये हो गया 6, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12, माइनस माइनस माइनस, सो ये तो कैंसिल हो गया। 8y माइनस 5y इट्स 3y, 12 माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू -1 एंड y -1 आया, बस ये वैल्यू हमें पुट करना है। 6x प्लस 8, 6x प्लस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 6x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/6, दैट इज 10/3। सो हमें ये पुट करना है, और फिर हमें, सॉरी ये हमारा गलत हो गया कैलकुलेशन, 6x y -1 है, तो ये हो गया 6x माइनस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 6x 12 माइनस 8 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/3। सो हमारा y -1 आया और x -2/3। सो अब हमें देखना है -1 -2/3 एंड -1 कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से जिस भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर हो गया। क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, x -2/3 एंड y -1। तो जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, -4/3 -3 प्लस 5, ये 0 तो हो नहीं रहा है, सो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल। 3 इंटू -2/3 ये -2 होता है, 3 इंटू -1 ये -3, -2 -3 -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर आ गया 3x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी हमें पहली लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पैरेलल लाइंस है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम ये c1 की वैल्यू ले रहे हैं 8, या अगर -8 लिए तो भी ठीक है, माइनस c2 की वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन अंडर रूट a। सो a क्या है दोनों में 3, सो ये हुआ 3 का स्क्वायर एंड b क्या हो गया 4, सो दिस इज 4 स्क्वायर। सो अब ये हो जाएगा -8 प्लस 3 -5 एंड अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 एंड अंडर रूट 25 इज 5। सो ये -1, और अगर मॉड से बाहर निकाले डिस्टेंस पॉजिटिव, सो 1 यूनिट। सो डिस्टेंस क्या आ रहा है 1 यूनिट। फ्रेंड अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में 3x प्लस 4y न देके लेट्स से 6x प्लस 8y दे देता, तब हम क्या करते हैं। सो इसके ऐसे समय हमें ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि जो कोफिशिएंट ऑफ x है दोनों में सेम आ जाए। यानी हम क्या करेंगे, कैसे भी करके कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y को सेम लाएंगे। ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। ओके, इजी था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। इफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमें बोला है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन एंड x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, रिप्रेजेंट द सेम लाइन। मीन्स ये लाइन और ये लाइन सेम है, ये दोनों लाइन सेम है। सो पहले तो
इन दोनों को हम प्रॉपरली अरेंज कर देते इस लाइन को इस फॉर्म में. सो ये हो गया माइनस एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी. माइनस एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी. अगर दोनों लाइन सेम है तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन. एंड कोइंसिडेंट लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. बस हमें यही कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे. सो a1 अपॉन a2, सो cos अल्फा अपॉन माइनस एम इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू p बाय c इज इक्वल टू p बाय c. नाउ cos अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एम पी बाय सी. cos अल्फा हो गया हमारा माइनस एम पी बाय सी एंड साइन अल्फा हो गया p बाय सी. अब हमें बेसिक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. बस हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. सो अब साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एम पी बाय सी का स्क्वायर, सो एम स्क्वायर पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और अब इसे सॉल्व करेंगे, सो पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. अब हम पी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं. सो ये पी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, ये हुआ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. सो अब क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू पी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. सी इज इक्वल टू पी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. ईजी था, बेसिक आइडेंटिटी ये कोइंसिडेंट लाइन वाला कंसेप्ट यूज करना था और फिर आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट यूज करना था. सो हमारा आंसर क्या है, सी इज इक्वल टू पी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 - 1 एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स बेस इज x + 2y इज इक्वल टू 1. मतलब हमें वर्टेक्स दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का और हमें बेस दिया हुआ है. दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, ये तीनों एक ही लाइन होती है. मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड, ये तीनों एक ही लाइन होती है. तो चलो अब ये कंसेप्ट को यूज करके हम 11th वाला बनाएंगे. The vertex of an equilateral triangle. So हमें ये vertex दिया हुआ है 2 - 1 and the equation of base, ये हमें बेस का इक्वेशन दिया x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0. यानी x + 2y इज इक्वल टू 1, उसे हमने लिख लिए x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0. द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, हमें ये साइड की लेंथ पूछा है. लेट्स से दिस इज L. सो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें ये तो पता है ये एंगल 60 डिग्री है, बट ये लेंथ कैसे निकालेंगे. सो एक सिंपल सा है, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये एल्टीट्यूड हो गया है, ये डिस्टेंस एल्टीट्यूड हो गया. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब एक ही लाइन है. सो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा. अब हम ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले. सो d इज इक्वल टू x है, इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 - 1 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4. सो ये डिस्टेंस आ गया हमारा 2 - 2 - 1 अपॉन अंडर रूट 5. सो दिस डिस्टेंस इज 1 अपॉन रूट 5. सो ये डिस्टेंस तो हो गया हमारा 1 अपॉन रूट 5. तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है 1 अपॉन रूट 5. अब हमें ये निकालना है, तो हम सिंपल सा निकाल सकते हैं, साइन 60 वाला ही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. साइन 60 अपोजिट 1 अपॉन रूट 5 अपॉन हाइपोटेनियस. साइन 60 वाला अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, वो कंसेप्ट यूज करके. तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 L. सो L क्या हो गया दोस्तों 2 अपॉन रूट 5 इंटू √3.
सो एल हो गया हमारा 2/√15। एल हो गया 2/√15। ये मतलब 30, 60, 90 थ्योरम से भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी आप लोगों की प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। सो एल हो गया हमारा 2/√15। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो थोड़ा ध्यान से करें तो हो जाएगा, और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे उनकी भी प्रैक्टिस करो, इन ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस करो, तो उनसे हमारी हैबिट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If 3 points A16, B3-4 and CXY are collinear, हमें ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है कि ये कोलिनियर है। सो देन इक्वेशन जस्टिफाइड बाय एक्स एंड वाई इज, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, हमें तो 3 पॉइंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमें तो 2 पॉइंट्स की ही ज़रूरत है, हमें तो 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, हम उसी से आंसर निकाल सकते हैं। और 3 पॉइंट्स दिया हुआ है तो इसे पुट करके देख लेते हैं। जैसे 1, 6, सो 5 + 6 11 - 11, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 5 + 13 6 जा 78 + 5, ये तो 0 हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 1, 6 हम इसमें पुट कर रहे हैं, 5 - 78 + 5, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो ये भी कैंसिल कर दिए। 3 - 4, सो 39 + 4 + 5, ये भी 0 नहीं हो रहा है, सो ये भी हमने कैंसिल कर दिया। एक ही बचा है, सो ये हमारा आंसर है। सेकेंड पॉइंट से भी चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15 -4 -11, 15 - 4 11 - 11, सो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों पॉइंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है, और हमें तो इतना भी ज़रूरत नहीं था, हमें ये 2 पॉइंट से ही हम इक्वेशन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के, बस आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना है, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। फ्रेंड्स, अब हमें न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। द लाइन्स P - QX + Q - RY + R - P = 0। सेकेंड लाइन दी है Q - R × X + R - PY + P - Q = 0, R - PX + P - QY + Q - R = 0। R, अब ये 3 लाइन है और हमें बताना है पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कॉन्करेंट है, ये तीनों ही नहीं है। सो अगर P - QX है, Q - RY है, सो अगर हम ये दोनों लाइन को ही कंसीडर करें, सो इनके जो कोफिशिएंट है ये तो मैच नहीं हो रहे। P - Q और Q - R, और ये जो रेशियो है ये A1/A2 = B1/B2 तो नहीं आ रहा है, और ये दोनों A1/A2 = B1/B2 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे तो कैंसिल कर देंगे। सेम अगर हम इसकी स्लोप निकाले, इसकी स्लोप निकाले और इनकी स्लोप निकाले, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। और हमने देखा था परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड एंड साइन चेंज, बट यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं है, सो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। ना ये लाइंस पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। अब हम देखेंगे कॉन्करेंट, और कॉन्करेंट लाइन के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, अगर हम ये तीनों का डिटरमिनेंट निकाले, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, सो वो कॉन्करेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, तो जैसे हमने पहले वाला ले लिए P - Q, Q - R एंड R - P, Q - R, और फिर हमने लिया R - P, P - Q, R - P, P - Q, Q - R। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, सो ये कॉन्करेंट है, और अगर 0 नहीं आ रही मतलब कॉन्करेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा टीडियस हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, बाय C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3, हम C1 को चेंज करें C1 + C2 + C3, सो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, P - Q + Q - R + R - P, Q - R यहाँ पे प्लस R - P + P - Q, और ये R - P + P - Q + Q - R, और इस साइड ये हो गया Q - R, Q - R, R - P, P - Q, R - P, P - Q, Q - R। अब ये देखो -Q + Q कैंसिल, -R + R भी कैंसिल, एंड -P
प्लस पी भी कैंसिल, मीन्स ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्यू माइनस आर ये भी कैंसिल हो रहा है, माइनस आर माइनस पी प्लस पी, एंड क्यू माइनस क्यू ये भी कैंसिल हो रहा है, सो ये भी आ गया 0, यानी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। बस अब ये एक इस कॉलम का वाले एलिमेंट को देख लेते हैं। सो माइनस पी प्लस पी ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, मीन्स एक पूरा का पूरा कॉलम ही 0 आ रहा है। और जैसे कि पूरा का पूरा कॉलम 0 आ रहा है हमारा, सो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। एंड जैसे कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 है, लाइन्स आर कॉन्करेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 है तो लाइन क्या होगी दोस्तों, कॉन्करेंट होगी। सिंपल था। हाँ, थोड़ा ऐसा देखने में ऐसा लगता है यार कुछ अलग क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है इफ द लाइन y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line, means ये दो लाइन के बीच का जो एंगल है और ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो सेम है। तो हम जैसे मान ले कि ये दो लाइन के बीच का एंगल θ1 है और ये दो लाइन के बीच का एंगल θ2 है, तो ये θ1 is equal to θ2 बोल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, tan θ1 is equal to tan θ2 और एंगल बिटवीन टू लाइन्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। सो पहले लाइन की जो स्लोप दी हुई है हमें y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, सो इस लाइन की स्लोप को हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा 3। 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, इस लाइन की स्लोप को हम डिनोट कर रहे हैं m2 से, और ये हो गया हमारा 1/2, ये 2 इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। और ये जो लाइन है इसका स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस 4, सो ये तो हम m दिया हुआ है हमें। अब हम जानते हैं tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, सो दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सो अब m1 माइनस m2 कौन सा, ये दोनों लेना है क्या, नहीं, ये दोनों हमें नहीं लेना है। क्या हमें क्या हो रहा है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, मीन्स हमें बोला गया ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, सो हम ये स्लोप और ये स्लोप लेगी, सो वैसा लेने वाले। सो m माइनस m1, ये हो गया हमारा m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। और सेम वैसे ही हमें ये लाइन और ये लाइन बोला है, सो फिर हम लेंगे m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। ये जम गया। अब बस वैल्यू पुट करना है और थोड़ा सॉल्व करना है, उसे जम जाएगा सब, अपने आप आंसर आ जाता है। m माइनस m1 दैट इज m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 3m। और अब यहाँ पे m माइनस 1/2 1 प्लस m इंटू 1/2, सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा पहले। m माइनस 3 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 2 प्लस m, और वो 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के। अब यहाँ तक के तो हम पहुँचे गए, इसके बाद क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेके कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मॉड हटा रहे हैं आइदर आपको स्क्वायर करना है या फिर आप एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। चलो हम पहले माइनस ले लेते हैं। सो ये हुआ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, ये मुझे माइनस लेना पड़ेगा, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। सो दोस्तों जैसे कि हमें माइनस लेना है, सो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ये हो गया माइनस 2m प्लस 1, माइनस 2m प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सो m माइनस 3 ये सॉल्व करेंगे, 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m, 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू, इसे भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2m प्लस 1 माइनस 6m स्क्वायर प्लस 3m, माइनस 6m स्क्वायर प्लस 3m। अब
ये इस साइड आ गया एम स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर 7m स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 2m माइनस 3m माइनस m, ये माइनस 2m इस साइड आया तो प्लस 3m, ये देखो 3m माइनस 2m, इस साइड भी m आ गया और इस साइड माइनस m, सो ये इस साइड आया तो माइनस 2m एंड माइनस 6 यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 6 हमें, एंड इस साइड हमें दिया हुआ है प्लस 1, सो माइनस 6, ये इस साइड आ गया माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे हम ये फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो 4 हो जाएगा माइनस 4ac, सो 4 इंटू 49 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया अपॉन 2a 2 इंटू 7। सो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 49 196 प्लस 4 200, 2 इंटू 7, सो ये हो गया हमारा 2 प्लस माइनस, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2, एंड अब 2 से डिवाइड कर लेंगे 2 कॉमन लेके, सो ये हो गया 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 बाय 7। सो हमारा m क्या आ गया 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 बाय 7। थोड़ा टीडियस था, लेकिन अगर ध्यान से करें और प्रैक्टिस करें तो ऐसे प्रॉब्लम भी हमें बहुत आसान लगने लगेगी। सो हमारा आंसर आया m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 बाय 7।